एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में मौसम बहुत ही शानदार होता है। इस जंगल में सभी पशु और पक्षी खुशी खुशी रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक सुंदर सा मोर रहता था। वो अकेला ही मोर बचा था, बाकी सब मोर दूसरे जंगल में चले गए थे। वो बचपन से इसी जंगल में बड़ा हुआ था, इसलिए उसे ये जंगल बहुत पसंद था। इसलिए वो ये जंगल छोड़ना नहीं चाहता था। जब भी इस जंगल में बारिश का मौसम आता था, तो उसे बारिश में नाचना बहुत पसंद था। इस मौसम में एक दिन बहुत बारिश होती है। बारिश को देखकर मोर नाचता है और बोलता है कि कितनी सुंदर बारिश हो रही है। ये पेड़, पौधे, बादल सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। बारिश में नाचना और भीगने का अलग ही मजा है। दूसरी ओर जंगल के दूसरे पक्षी बारिश की वजह से बहुत परेशान थे। कई पक्षी के घर टूट गए थे, तो कई पक्षी के घर में पानी चला गया था और हर 10 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाती थी। इस वजह से सभी पक्षी ने मिलकर एक जगह मीटिंग रखने का निर्णय लिया। अरे दोस्तों, ये बारिश तो हर 10 दिन के बाद शुरू हो जाती है। हमारे घर टूट गए हैं और घर के अंदर पानी चला गया है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हम बारिश कैसे बंद करवा सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम बादलों से जाके बात करें? अरे, बादलों से बात करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तेज बारिश का असली कारण मोर है। अरे, इसमें भला मोर का क्या कसूर? वो कैसे तेज बारिश करवा सकता है? देखो ना, जब भी वो नाचता है तभी जोरों की बारिश होती है। अगर वो नाचना बंद कर देगा तो बारिश भी नहीं होगी। ऐसी बात है तो क्यों न हम मोर के पास चले और उसे बता दे कि तुम्हें इस जंगल में रहना है तो तुम्हें नाचना बंद करना होगा। फिर सभी पक्षी मोर के पास जाते हैं और मोर से बोलते हैं कि देखो मोर, तुम नाचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। ये सुनकर मोर गुस्सा हो गया और बोलता है कि मेरे नाचने से तुम्हें क्यों परेशानी होगी? मैं तो अपनी पैरों से नाच रहा हूँ और इस जंगल में कोई भी पक्षी जो चाहे वो कर सकता है। मोर का जवाब सुन के कोई भी पक्षी आगे बोल नहीं पाया, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे और मोर ने उन्हें ही समझा दिया। फिर सभी पक्षी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। पक्षियों का गुस्सा देख मोर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने इन पक्षियों की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। फिर सभी पक्षी एक जगह मिलते हैं और ये निर्णय करते हैं कि अब वो बादलों के पास जाएंगे, क्योंकि मोर के पास जाने का कोई मतलब नहीं था। सभी पक्षी बादल के पास जाते हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप इतनी ज्यादा बारिश मत करें, क्योंकि ज्यादा बारिश से हमारे घर टूट गए हैं और घर के अंदर पानी चला गया है। सारे जंगल में पानी ही पानी हो गया है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। लेकिन बारिश तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बारिश नहीं करेंगे तो पूरा जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम कहाँ रहोगे? ये सब कुछ हमें नहीं पता। तुम बस ये तुम्हारी बारिश बंद कर दो। हम मोर के पास भी गए थे ताकि वो नाचना बंद कर दे। मोर के नाचने की वजह से ही बारिश होती है। फिर बादल बोलते हैं कि पर हमें तो मोर का नाचना बहुत पसंद है, क्योंकि मोर तो हमारा दोस्त है और दोस्त जब नाचता है तो हम बहुत खुश होते हैं। अरे, ये बात तो हमें अभी पता चला कि मोर आपका दोस्त है। ठीक है, हो सके तो कम बारिश करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, बारिश वैसे की वैसे ही रहती है। दूसरी ओर बारिश देख मोर भी बहुत खुश था। फिर सभी पक्षी एक जगह मिलते हैं। मिट्ठू तोता टुनी चिड़िया से बोलता है कि
अरे दोस्तों, अब तो बादल भी मना कर रहे हैं बारिश रोकने का। इसलिए अब एक ही उपाय है, हम सबको मोर का नाचना बंद करना होगा और उसे इस जंगल से निकालना होगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हम मोर के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं भला? देखो, मुझे खुद बादलों ने बताया था कि मोर उनका बहुत अच्छा दोस्त है, तो यदि मोर यहाँ से चला जाएगा तो बादल भी बारिश बंद करके चले जाएंगे। देखो, हम सब मोर के साथ ऐसा करेंगे तो मोर के साथ बहुत गलत होगा। यदि मोर इस जंगल से चला जाएगा तो बारिश भी रुक जाएगी और जंगल में सूखा पड़ जाएगा। अरे टुनी चुड़िया, तुम मोर का साथ मत दो। यदि तुम हमारे निर्णय से खुश नहीं हो तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। फिर टुनी चुड़िया चुप हो जाती है, लेकिन उसको पता था कि यदि मोर यहाँ से चला जाएगा तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। फिर सभी पक्षी मोर के पास जाते हैं। कालू कौवा मोर से बोलता है कि अरे मोर, तुम इस जंगल से चले जाओ। क्यों भला? मैं क्यों जाऊं इस जंगल से? यह जंगल तुम्हारा थोड़ी ना है, यह तो सब पक्षियों का है। हम कुछ नहीं जानते, तुम बस इस जंगल से चले जाओ जहाँ तुम्हारे सारे साथी चले गए हैं, और यदि तुम नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। ये सुनकर मोर बहुत निराश हो जाता है और वो जंगल छोड़ के चला जाता है। दूसरी ओर ये सब कुछ बादल देख रहे होते हैं। ये देख बादलों को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि अब हम इस जंगल में कभी बारिश नहीं करेंगे। इन सारे पक्षियों ने हमारे मित्र मोर के साथ बहुत नाइंसाफी की है। फिर समय गुजरता गया और थोड़े दिनों के बाद बारिश भी रुक गई। सभी पंछी भी बहुत खुश थे क्योंकि बारिश भी रुक गई थी। फिर समय तेजी से बढ़ता गया। एक साल गुजर गया और गर्मियों के दिन आ गए। गर्मी के मौसम में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। तेज धूप की वजह से पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियां और तालाब भी सूखने लगे, इसलिए पीने का पानी तक की भी दिक्कत आने लगी। बारिश अभी तक नहीं हुई थी, इसकी वजह से सभी पक्षी फिर से एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है? एक साल बीत गया और बारिश का मौसम भी आ गया, तो अब तक तो बारिश हो जानी चाहिए। अरे दोस्तों, तुम्हारी वजह से तो बारिश रुकी हुई है। अरे टुनी, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं तो होश में ही हूँ, लेकिन तुम सबने जब मोर को इस जंगल से निकाल दिया था तब तुम होश में नहीं थे। अरे ऐसा थोड़ी न होता है कि मोर चला गया तो बारिश नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। लगता है तुम सभी पिछले वर्ष की बात भूल गए हो। बादलों ने क्या कहा था कि वो मोर के सबसे अच्छे मित्र है। इसीलिए जब मोर चला गया तो बादल भी नाराज हो गए और गुस्से में आकर बादलों ने बारिश रोक दी। फिर सभी पंछियों को उनकी पुरानी बातें याद आ जाती है और उनको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर सभी पक्षी टुनी से माफी मांगते हैं। अरे, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो हम सबको मिलकर दूसरे जंगल में मोर के पास जाकर माफी मांगनी होगी। फिर सभी पक्षी मोर के पास जाकर माफी मांगते हैं। अरे मोर, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें नाचने पर मना किया था और तुम्हारी बेइज्जती करके जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। नहीं, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। मैं मेरी बेइज्जती कैसे भूल सकता हूँ? यदि आप हमें माफ नहीं करोगे तो बादल जंगल में बारिश नहीं करेंगे और जंगल में सब कुछ सूख जाएगा। सभी पक्षी और जानवर को पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। इसलिए हमें माफ कर दो। ठीक है, लगता है तुम सब लोगों को अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारे साथ जंगल में वापस चलने के लिए तैयार हूँ। फिर मोर के साथ सभी पंछी अपने जंगल वापस जाते हैं।
मोर अपने जंगल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। मोर को जंगल में नाचते हुए देख बादल भी बहुत खुश हो जाते हैं और पानी बरसाना शुरू करते हैं। बारिश को देखकर सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं और वे भी मोर के साथ नाचने लगते हैं। ये देख बादल भी बहुत खुश हो जाते हैं और छमाछम बरसात करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें भी दुख ही मिलता है। यह जीवन का अटल नियम है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसलिए हमें सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी और शांति से भरा रहे।